तो दोस्तों, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के द्वारा भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में कहा गया और जिस तरह से उसने इशारा देने की कोशिश की कि चाइना के साथ मिलकर चिकन नेक को काटकर भारत के 7 राज्यों को अलग किया जा सकता है, इन सब बयानों को सुनने के बाद ऐसा तो लगता है कि मोहम्मद यूनुस भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इवन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसे जिस काम के लिए लाए थे उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य उसे लाने वालों का शायद भारत का अहित करना ही था। तो अब अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसमें उसका सबसे बड़ा सहयोगी चाइना हो सकता है। साथ में आप पाकिस्तान को भी ले लीजिए, वो तो पिछलगू है ही। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत से दुश्मनी निभाने के लिए, अपने सर्वाइवल को बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो चाइना को आखिरी मोती न दे दे, जिससे कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी जो है भारत के खिलाफ वो पूरी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बुरा मोड़ माना जाएगा और ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जिसके बाद हमें भी मजबूरन वही सब करना पड़े जो कि कुछ समय पहले रशिया द्वारा यूक्रेन के खिलाफ किया गया, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये मान लीजिए कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश, वहां के लोग, वहां की उन्नति, तरक्की, इसका कोई भी शौक नहीं है। ये सब जाए भाड़ में, उसे केवल अपने आप को वहां पर सरवाइव करके रखना है। ऐसा क्यों, इसको लेकर भी आगे हम लोग एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल उसे अपनी वहां पर जड़ें मजबूत करनी है। अमेरिका, डीप स्टेट वगैरह सब कुछ अब जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उससे चाइना ही वो मदद दे सकता है। अब बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से भारत से काफी ज्यादा जुड़ाव रखता है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश द्वारा अपनी जो पॉलिसीज है उसे काफी हद तक भारत जैसा ही बनाकर रखा। भारत हो, अमेरिका हो, यूएस हो, इवन रशिया हो, ये सभी महाशक्तियों के साथ उसने अच्छे से सामंजस्य बिठा के रखा। और जैसे भारत के सभी तरह के देश दोस्त हैं, वैसे ही बांग्लादेश के भी रहे हैं। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आया है, इसे तो भारत के खिलाफ ही भेजा गया है। तो ये तो वो हर वो काम कर सकता है जो कि भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है भारत के खिलाफ कि भारत को चारों ओर से घेरा जाए, जिसे उसने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, उसमें एक आखिरी मोती बांग्लादेशी बचता है। क्योंकि एक तरफ तो खुद चाइना है भारत के, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर वो बैठा है। आप देख ही सकते हैं मैप को। इसके अलावा आप सोमालिया और यमन के बीच में देखिए, जिबूती के ऊपर भी उसकी अच्छी खासी डोमिनेंस है। मालदीव की बात की जाए तो इस समय मालदीव में भी बड़े अच्छे संबंध उसने बना ही लिए हैं। मोहम्मद मोइजू की बात की जाए तो वो लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते रहता है। इसके बाद अगर श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर कर लिया है। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए भारत भी बहुत बड़े स्केल पर तैयारी कर रहा है। हम्बनटोटा पर ही स्थित एक एयरपोर्ट भारत द्वारा एक्वायर किया गया है रशिया के साथ मिलकर। और साथ ही रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब श्रीलंका विजिट हुआ था, उस दौरान पहली बार भारत श्रीलंका के बीच में एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया गया, जो कि चाइना की गतिविधियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी चाइना की अच्छी खासी प्रेजेंस है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बांग्लादेश भी उसकी इस स्ट्रैटेजी का एक मोती बन जाता है तो भारत ऑलमोस्ट चारों तरफ से घिर सकता है। और ये परिस्थितियां अगर आती है तो भारत के लिए काफी विषम हो सकती है। लेकिन अब बांग्लादेश की बात कैसे निकलकर सामने आई, तो देखिए, रिसेंटली जब मोहम्मद यूनुस चाइना की विजिट पर गया था, जहां पर उसने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में बात की, उस समय उसने चाइना को एक बहुत ही भीषण ऑफर दिया, जिस तरह के ऑफर के लिए काफी लंबे समय से चाइना प्रयास कर रहा था। चाइना चाहता था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मिलिट्री बेस, एयर बेस वगैरह स्थापित कर दिया जाए। बड़े इत्तेफाक की बात है कि अमेरिका भी कुछ इसी तरह की चीजें चाहता है। बांग्लादेश के अंदर सेंट मार्टिन नाम का एक आइलैंड है, आपको याद होगा, शेख हसीना से अमेरिका द्वारा मांगा गया। जब शेख हसीना ने इनकार कर दिया तो बाद में उनका तख्ता पलट करवा दिया गया। इसी तरह से बांग्लादेश हमेशा चाइना को भी इस काम के लिए मना करता आया है। लेकिन अब आगे रहकर मोहम्मद यूनुस द्वारा इन्हें ऑफर दे दिया गया है। और ये जो ऑफर दिया गया है, ये लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इनके ऑफर के द्वारा लालमोनीहाट में ये एयरबेस बनाने के लिए ऑफर दे रहे हैं, जो कि भारतीय सीमाओं से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चिकन नेक के बेहद ही करीब है। अगर यहाँ पर चाइना किसी तरह का कोई बेस तैयार कर लेता है, वो यहाँ पर आकर स्थापित हो जाता है, तो भारत के लिए काफी दिक्कतों वाली बात हो सकती है। हालांकि जिस दिन ऐसी परिस्थिति आई तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि भारत बिल्कुल भी देर नहीं करेगा और भारत के पास एकमात्र ऑप्शन यही बचेगा कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के जरिए बांग्लादेश को उसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए जिस तरह से
यूक्रेन के खिलाफ रशिया द्वारा किया गया। और अगर मिलिट्री बेस बन भी जाता है तो ये भारतीय सीमाओं के इतने नजदीक है कि थोड़ा बहुत नुकसान सहन करके हम इस मिलिट्री बेस को जितने बार भी चाइना द्वारा तैयार करवाया जाए उतनी बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम ही इनफ होगा इस तरह के किसी भी मिलिट्री बेस वगैरह को, वो किसी भी क्षेत्र में हो बांग्लादेश के, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो योजना है मोहम्मद यूनुस की और जो उसकी नीयत दिखाई दे रही है इन सब के पीछे, वो घातक हो सकती है। इसे काउंटर करने के लिए भारत को अलग से रणनीति तैयार करनी होगी जो कि एक स्थायी और परमानेंट सॉल्यूशन हमें दे पाए, जिसमें चिकन नेक का चौड़ीकरण हर हाल में जरूरी होगा। साथ ही बांग्लादेश के कई सारे टुकड़े अलग से कर दिए जाएं और जो बांग्लादेश के अंदर चिकन नेक्स मौजूद हैं उनको विच्छेद किया जाए और अल्टीमेटली बांग्लादेश को छोटे छोटे कबीलों के रूप में काट दिया जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो इनकी क्षमताएं, इनकी शक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा क्षीण हो जाएगी और कोई एक छोटा सा क्षेत्र या कबीला टाइप किसी इतने बड़े विशालकाय देश के खिलाफ उतना बड़ा थ्रेट नहीं बन सकता। अगर ये यूनाइट रहेंगे, पूरा बांग्लादेश एक साथ रहेगा, तो 17-18 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, एक बड़ा खतरा भारत के लिए बन सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।